एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मेरा कमरा कुछ ऐसा हुआ है। सब सामान बीच में फैला हुआ है। दरवाज़ा हवा आ रही है। सब सामान यहाँ पे, सोफे वूफे सब यहाँ पे फैला हुआ है, क्योंकि हमारा कारपेंटर भैया का काम चल रहा था और भैया ने बीच में काम कर दिया है 2 दिन के लिए बंद। मतलब जो भैया कर रहे थे उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, बहुत सारे इशू हो रहे हैं उनके साथ, काम बहुत धीरे कर रहे हैं क्योंकि 2 भैया आ रहे थे, दोनों एजेड हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, ये वो फलाना ढिमाका। और कल भी वो नहीं आए, परसों मम्मी गई थी, परसों आए थे, कल भी वो नहीं आए और आज भी वो नहीं आए। तो आज हमने भैया को फ़ोन किया था जिनकी शॉप है, तो हमने उनको बोला कि कारपेंटर नहीं आ रहे हैं आपके और हमारे घर में फंक्शन है, हमें जल्द से जल्द ये सब करवाना है। तो देखिए अब क्या होता है। उन्होंने बोला तो है कि मैं कल किसी और को भेजूँगा। तो मैं भी वही ऑफिस से आई थी, थोड़ा सा मैंने नीचे का काम निपटाया, पूजा करी क्योंकि मम्मी नहीं है तो पूजा मुझे करनी है सुबह शाम की, वो करी मैंने अभी। अब मैं ऊपर आई हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना सामान कैसे निकालूं, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में। मेरी ऑफिस फ्रेंड है रिचा। मेरे व्लॉग्स में, कुछ व्लॉग्स में देखा हो आपने, या रील्स में, कुछ पुरानी रील्स हो मेरी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जिसमें वो दिख जाएगी, वरना आज तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी उससे। तो मैं जा रही थी उसकी शादी में। कल परसों हल्दी थी, कल मेहंदी थी, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि उदय का भी ऑफिस है और मम्मी भी नहीं है। तो जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मम्मी की ट्रेन थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। कल नहीं, सॉरी, जिस दिन मम्मी की ट्रेन थी उस दिन उसकी मेहंदी थी, तो पॉसिबल नहीं था। फिर मैं गलत बोली हूँ, हल्दी थी उस दिन, दिमाग ख़राब हो गया है। हल्दी थी, कल मेहंदी थी, लेकिन मैं कल भी नहीं जा पाई क्योंकि उदय का ऑफिस था और फिर मैं भी ऑफिस से थोड़ा लेट आई थी। बट अब मैं आ गई टाइम से, हेयर वॉश वगैरह मैंने कर लिया था। तो अब मैं आई थी ऊपर अपनी साड़ी निकालने, अपना सामान निकालने, क्योंकि मैं साड़ी ही पहन के जाऊँगी। और मेरे वहाँ पे और भी फ्रेंड्स आएंगे पुराने ऑफिस के, अमन आएगा, आई गेस मनीषा आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। तो जिन जिन से हो पाया इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। हमें यहाँ से जाने में 1 घंटा लगेगा, फिर वापस आने में 1 घंटा लगेगा, और उदय का ऑफिस चल रहा है तो हमें वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है, इसलिए जाएंगे। क्योंकि वो मेरी शादी में आई थी और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो मतलब हम लोग, जब मेरी और उसकी शादी नहीं हुई थी ना, हम लोग तब से बातें करते थे कि ऐसे सेविंग करते हैं, ऐसे करेंगे, इस पार्लर वाली को करेंगे, उसको करेंगे, रिचा ऐसे सेविंग कर ले, वो मुझे समझाती थी, सिमरन ऐसे सेविंग कर ले। तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। हमने 3 कंपनियों में काम किया है बैक टू बैक, और तीनों में लगातार हमने, मतलब हम दोनों ने साथ में काम किया। अमन भी था तीनों में हमारे साथ, और मनीषा जो थी वो हमारे साथ एक कंपनी में थी, रिवील नहीं करूँगी किस कंपनी में थे हम लोग। तो रिचा और मैंने और अमन ने, हम तीनों ने 3 कंपनियों में सेम बैक टू बैक साथ में काम किया है। तो हम लोगों ने आई गेस 4 साल तक साथ में किया है काम। लास्ट मैंने जब ये कंपनी छोड़ी थी, मेरी शादी हो गई थी, फिर मैंने स्विच किया था, मतलब नहीं, शादी के बाद भी हमने किया, हाँ शादी के बाद भी, मेरी शादी के बाद भी हमने साथ में काम किया। फिर इन लोगों ने वहीं पे कंटिन्यू किया था, बट मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली थी क्योंकि मुझे मेरे घर के पास था जहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ जॉब, तो ये मेरे घर के पास थी और कुछ चीज़ें भी थी जो मुझे स्विच करना था, तो मैंने स्विच कर लिया था। बट रिचा लोगों ने वहीं कंटिन्यू किया था। तो अभी मिस्टर हैंडसम का नीचे ऑफिस चल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कोने से कौन सा सामान निकालूं, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने सामान कहाँ रखा है। बट अब देखती हूँ, खोजती हूँ। मैंने सोचा था उदय आ जाएगा, क्योंकि आधा सामान ना हमारा, ये सोफे पड़े थे, इस पर हमने चादर डाल के रख दिया था, तो इसमें से मुझे अभी कुछ निकालना है। मुझे पता नहीं है कि मेरी साड़ी कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, क्या पहनूँ, कैसे करूँ। तो वही, अब उधर ने कहा था 9:30 तक हम निकलेंगे, तो वो तो कपड़े पहन के रेडी हो जाएंगे, वो नहा चुके हैं। अब मुझे टाइम लगेगा, इसलिए पहले मैं फटाक से अपना सामान निकालती हूँ। इस कबाड़, अभी तो कबाड़ ही हुआ है मेरा कमरा। मैं घुसती हूँ
और वो है वो ना, ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है हमारी शुक्ला जी की फ़ोटो है, जो कि अब इस कमरे से बाहर जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो चलते हैं, सामान निकालती हूँ अपनी अलमारी से। मेरी अलमारी देखो कैसे पड़ी हुई है, मेरी पुरानी अलमारी। मैं दिखाऊँ आपको अपनी अलमारी कैसे बन रही है, रुको। इस प्रकार की बन रही है, अभी किसी को समझ में नहीं आएगी, जब पूरी कंप्लीट होगी फिर दिखाएंगे। पहले ना मैं अपना सारा सामान कलेक्ट कर लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए, उसके बाद फिर मैं नीचे जाके रेडी होती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हालत नहीं है साड़ी बांधने की। फिर उदय के कपड़े उन्होंने मुझे बताए नहीं है, वो जब फ्री हो जाएंगे फिर उनके कपड़े निकालने ऊपर आऊँगी। जब तक मैं अपना मेकअप और हेयर स्टाइल कर लूँगी। आधा पिटारा मेरा पड़ा है यहाँ पे, चेयर मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि मुझे उसको उतार के इस पर बैठना है। आधा पिटारा ये पड़ा है मेरा, क्रीम, ये चूड़ियाँ मैं निकाल लाई, ये मेरी रिंग्स मैं ये लेके आई हूँ। अभी आप हमारे घर की हालत देखो, सब फैला पड़ा हमारे ही कपड़ों से। तो ये सब अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मैं धो के आऊँगी पहले अपना मुँह, पहले फेस वॉश करते हैं फिर चलते हैं। तो मैं रेडी हो गई और ये बचे हैं सब रेडी होने के लिए। मैं कब से रेडी हो गई हूँ ऑफिस से। किसने रेडी तुमको? सिर्फ आपने मेरी साड़ी नीचे से सही की है। हाँ। उसी में कितना टाइम लगता है तुमको? अच्छा चलो जल्दी, लेट हो रहा है, 9:30 यही हो गए हैं। मेरी मीटिंग स्टार्ट है, मीटिंग लेने के बाद चलेंगे। बेबी नहीं जाते इससे अच्छा 10 बजे चलेंगे वहाँ। तो हम लोग घर से रेडी होकर निकल चुके हैं और हमारा हो गया है पोपट। Turn left at गीतापल्ली चौराहा, then turn left. यहाँ पे भी किसी कपड़े वाले की शॉप हो ना तो मैं उससे थैला ले लूँगी, क्योंकि मैं ना रिचा का गिफ्ट पैक कराना भूल गई। मैंने उसके लिए बहुत प्यारी सी साड़ी ली थी और मैं वो पैक कराना भूल गई हूँ। और यहाँ पे ऐसी कोई शॉप भी नहीं है, और जो गिफ्ट शॉप थी वो हो चुकी है बंद। आज तो वो साड़ी वाले की भी बंद हो गई है ना। हाँ, देखते हैं अगर आगे कोई मिली तो ठीक है, नहीं तो सॉरी रिचा। Turn left. सॉरी रिचा, मुझे तुम्हें ऐसे ही पकड़ाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। तो मैं भूल गई थी एकदम से। भाई अभी उधर मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, इतने दिन से जाना है जाना कर रही थी, लेकिन उसका गिफ्ट इतने दिन से लेके रखा। जब हम अमीनाबाद गए थे मैंने तभी ले लिया था उसका गिफ्ट, लेकिन पता नहीं मैं पैक कराना आजकल में Continue for 1 kilometer. दबी हुई थी ये साड़ी उनके नीचे। मुंह फुला के बैठे हुए हैं। देखते हैं अगर आगे हमारा लक अच्छा हुआ, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तुम ऑफिस वाला फोन दिलाई हो अपना? नहीं, तो अभी फटाफट चलते हैं, 10 बज रहे हैं हमें यहीं पे, और हमें वापस भी आना है क्योंकि उदय का ऑफिस भी है ना। लेकिन फॉरेनर्स का ये अच्छा होता है कि बहुत अंडरस्टैंड होते हैं। उदय उनको मैसेज डाल देगा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। मतलब मिगेल है ना, मिगेल को मैसेज डाल देंगे, ओंकार भैया और मिगेल को। मतलब ओंकार भैया In 600 meters, at the roundabout, take the second exit onto कुंवर जगदीश मार्ग. जो भी है वो मैक्सिकन है, तो उनको मैसेज डाल देंगे। तो ये कहता कि 1-2 घंटा तो निकल जाएगा, हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे क्योंकि वापस इनको आके ऑफिस का काम भी करना है बहुत सारा, और मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में कोई शॉप मिलती है तो वहाँ से पैक करवाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही देना पड़ेगा। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी बारात एंटर हो रही थी। ये तो ये बोला। या तुम लोग फोटो खिंचा रहे हो या वीडियो बनवा रहे हो? फोटो एक पहले, तुमने पहले वीडियो बोला। ये राइट चलना है। रुको मैं चला। तुम्हें दुल्हन बनती बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो एक्साइटमेंट होगी, थोड़ी बहुत डर बहुत है, बहुत ज़्यादा डर तो बहुत है। बहुत ज़्यादा डर रही है। क्यों? पहले यार हम लोग ऑफिस में बात करते थे, रिचा ऐसे सेविंग्स करेंगे, रिचा वैसे करेंगे, रिचा ये कर लो, रिचा वो कर लो, शादी के टाइम काम आएगा। हाँ इतनी बातें कर लेते हम लोग। आज मैं ऑफिस से भी लेट आई और मम्मी लोग भी नहीं है घर पे। बुलाओ यार साहू को, साहू मुझे ऑफर दे रहे कि यार वो ज्वाइन कर लो, रिचा तो कह रहा था कि सब उनको बनाऊंगा। रिचा नर्वस हो रही है। कास्ट क्या हो जाएगी अब? भाटिया पंजाबी है। पूना पंजाबी? अरे वाह, मैं हिंदुओं में नहीं, ये पंजाबियों में जा रही है। पूना पंजाबी है। तुझे हिंदू पसंद है, मुझे पंजाबी पसंद है। हाँ इसको पसंद भी पंजाबी थे, उसको मिल भी गए पंजाबी। बढ़िया, सासू माँ के साथ रहना चकाचक। सासू माँ ही है, ससुर नहीं।
चाचा ने कहना देखो चाचा बस बाकी सारी चीज़ें ठीक है, साड़ी ना पहनवाओ। नहीं उन्होंने मना ही, वो मुझसे लाने के लिए मना करी कि साड़ी मत लाई, सूती सूट रख। सही है भाई, चलो अब मैं बैठने पर। साड़ी सर मुझे क्या पता था आप वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे तो मैं रिचा के पास थी ना, अपना वो दिखाओ लुक। अभी हम तो बेइज्जती करते हैं क्या पहना। भाई कोट तो इतना बढ़िया और नीचे भाई के जूते चोरी हो गए। शक्ल दिखाना, इतने तो गंदे हैं। ब्लॉग्स में व्यूज आ जाएंगे, मैं आ गया ना। नहीं आए तो नहीं आएगा तो जूते बदल दूंगा। फिर वहाँ पे मस्ती करने के बाद हम लोग नीचे आए तो अमन लोग डांस कर रहे थे और हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि 11:30 तो यहीं बज गए थे। तो उन्होंने बोला फटाक से अब खाना खा लेते हैं क्योंकि घर पहुँचने में भी लेट हो जाएगा। 1 घंटा तो हमें आने जाने में लग रहा था। यहाँ पे द्वारचार की पूजा चल रही थी, रिचा को आने में भी टाइम था तो मैं रिचा से गई दोबारा मिलने। यहाँ उसका फ़ोटोशूट हो रहा था। खूब सारी ब्लेसिंग दे के उससे मिल के हम निकले घर। आपको दिखता नहीं है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि बज रहे हैं 11:30 और हमें टाइम से घर भी पहुंचना है मेरी और मीटिंग भी है। मिस्टर हैंडसम की मीटिंग भी है। तो हमने रिचा से भी मिल लिया। सॉरी रिचा, हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि टाइम इशू और मम्मी लोग भी नहीं है ना घर पे। मम्मी लोग होते तो फिर एक बार रुक जाती मैं ज़िद करके, और अभी टाइम भी बहुत लगता ना। अभी तो द्वारचार की पूजा हो रही थी, रिचा को नीचे आने में टाइम भी बहुत था। तो हम लोग ने खाना पीना खा लिया, मिल आए हैं। फिर कभी लखनऊ आएगी तो मिलने जाऊँगी मैं इससे। अब फटाफट अब चलते हैं घर जाके खिलारा भी समेटना है मुझे। बंद कर दो, खिलारा, पंजाबियों की लैंग्वेज खिलारा। यो अब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, इतनी तेज नींद आ रही है। हम एग्जैक्ट 12 बजे आए हैं बेबी। मुझे अब इतनी तेज नींद आ रही है कि मन कर रहा है सो जाऊं बस। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी उधर, मैं कुछ करूँगी नहीं। मैं कुछ समेटूंगी नहीं, मैं जा रही सोने। बस चेंज करके मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बेबी? यस बेबी। मैं सोने जा रही हूँ। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था रिचा की शादी का, कुछ मेमोरी कैप्चर हुई रिचा के साथ। तो हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।